अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुल्तान के एक बेहद बहादुर, वफादार और दिलेर सिपहसालार सैयद हामिद के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहें। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। सैयद हामिद। दोस्तों, ये वो शख्सियत थे जो सुल्तान के साथ हमेशा रहा करते थे और आज भी इनकी कब्र मुबारक सुल्तान की दरगाह के बाहर ही मौजूद है। दोस्तों, जब मैं सैयद हामिद साहब पर रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे जानकर बेहद हैरानी हुई कि ऐसे बहादुर शख्सियत को हम लोग भुला बैठे हैं। क्योंकि अक्सर जब भी हम श्रीरंगापट्टनम में सुल्तान के गुंबद जाते हैं तो हम वहाँ पर बाहर में मौजूद कब्रों को देखते तो हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि वो किसकी कब्रें हैं, तो इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ सुल्तान के गुंबद के बाहर ऐसे ऐसे सूरमा, ऐसे ऐसे बहादुर, दिलेर और जांबाज सुल्तान के वफादार आराम फरमा रहे हैं, जिनके नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिनके नाम सुनकर अंग्रेज़ भाग जाया करते थे। दोस्तों, हिस्टोरिकल बुक्स में ये लिखा है कि सैयद हामिद की हिस्ट्री हज़रत टीपू सुल्तान से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। जब सुल्तान सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मैंगलोर के पास अंग्रेज़ों को हरा रहे थे, तब सैयद हामिद भी सुल्तान के साथ थे। और जब सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किए और अंग्रेज़ों को अपनी शर्तों को मानने पर मजबूर किए, उसके बाद सुल्तान ने जिन पालेगारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था या फिर रिबेल किया था सल्तनत खुदादाद के ख़िलाफ़, उनको सज़ाएँ देनी शुरू की। और उसमें सबसे पहले सुल्तान राजा ऑफ बालम को सज़ा देना चाहते थे क्योंकि उसने धोखा देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दोस्तों, ये वही बालम का राजा है जिसको सुल्तान ने अपनी लगभग 15 या 16 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी की पहली जंग लड़ी थी जिसके ख़िलाफ़। और दोस्तों, इस बार सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब सुल्तान बालम पे चढ़ाई किए, तब इस मौके पर हमें सैयद हामिद साहब की बहादुरी और दिलेरी के बारे में पहली बार पता चलता है। दोस्तों, सुल्तान ने सैयद हामिद साहब को एक बड़े लश्कर के साथ बालम के किले पे पीछे से हमला करने को भेजे थे और ख़ुद हज़रत टीपू सुल्तान बालम के किले पे सामने से अटैक किए थे। मगर वो बालम का राजा इस हमले से पहले ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। मगर सुल्तान ने उसको एक और मौका दिए और जब उसने वफ़ादार रहने का वादा किया तो सुल्तान ने उसको माफ़ कर दिया था। दोस्तों, मगर सैयद हामिद साहब ने अपनी बहादुरी का वो जौहर दिखाया था कि सुल्तान की नज़रों में उनकी एक अलग ही पहचान बन गई थी। दोस्तों, सैयद हामिद साहब के बारे में दोबारा हमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में पता चलता है, जिसमें सैयद हामिद साहब सुल्तान के साथ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ देखी है तो उसमें बैंगलोर वॉर की वीडियो आप ज़रूर देखो। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह हज़रत टीपू सुल्तान ने कृष्णगिरी के फ़ौजदार बहादुर ख़ान साहब यानी हज़रत सैयद पाशा साहब रहमतुल्लाहि अलैह को बैंगलोर फोर्ट के कमांडेंट बनाए थे। और दोस्तों, उस वक्त सुल्तान ने अपने दो और ख़ास लोगों को बहादुर ख़ान साहब का साथ देने के लिए भेजे हुए थे और उन दो ख़ास लोगों का नाम थे मोहम्मद ख़ान बख्शी और सैयद हामिद। सैयद हामिद साहब यहाँ भी बैंगलोर की वॉर में भी बहुत ही ज़्यादा बहादुरी और दिलेरी दिखाते हुए अंग्रेज़ों का मुकाबला तो किए, मगर गद्दारियों के चलते बैंगलोर का किला अंग्रेज़ों के हाथ चला गया था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के उस बैंगलोर फोर्ट के हमले में हज़रत सैयद पाशा साहब जो कमांडेंट थे बैंगलोर फोर्ट के, वो शहीद हो गए और उनकी कब्र मुबारक आज भी एवेन्यू रोड के पास ही एंट्रेंस के पास मौजूद है। दोस्तों, सैयद हामिद साहब उस लड़ाई में किसी तरह से बच गए थे और वो वापस सुल्तान की फ़ौज से जाकर जुड़ गए थे। और जब धीरे धीरे अंग्रेज़ श्रीरंगापट्टनम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और सुल्तान की फ़ौजें ना चाहते हुए पीछे हट रही थी, बीच बीच में सुल्तान और अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ कई लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें सैयद हामिद साहब मौजूद रहे हैं।
और जब अंग्रेज़ श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो वहां पे सैयद हामिद साहब ने अपनी बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए हैं कि इतिहास में उनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब अंग्रेज़ श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गए तब भी उनको 2 जगहें से बहुत ज़्यादा ख़तरा था। अंग्रेज़ों को पहला ख़तरा था श्रीरंगपट्टनम के फोर्ट आइलैंड से और दूसरा ख़तरा था कि करीघट्टा हिल से। दोस्तों, करीघट्टा हिल श्रीरंगपट्टनम आइलैंड के बिल्कुल बगल में है और अंग्रेज़ किसी भी तरह से इस छोटे से पहाड़ी पे कब्ज़ा करना चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि जहाँ से इस हिल के ऊपर खड़े होने से पूरा श्रीरंगपट्टनम आइलैंड दिखाई देता है और सारी फ़ौज की प्रिपरेशंस, कहाँ पे कितनी तोपें रखी गई हैं वगैरह सब कुछ दिखाई देता था। तो इसलिए अंग्रेज़ किसी भी हाल में इस करीघट्टा हिल के ऊपर कब्ज़ा जमाना चाहते थे। और दोस्तों, इसी कब्ज़े को लेकर अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नल मैक्सवेल के साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज को भेजा गया। तो उसी दौरान सुल्तान ने पहले से ही कमरुद्दीन को अपनी फ़ौज के साथ करीघट्टा हिल के पास तैनात कर रखे थे। दोस्तों, जैसे ही अंग्रेज़ों की फ़ौज करीघट्टा हिल के पास नज़दीक आई तो कमरुद्दीन ने उनके ऊपर भयानक हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों की फ़ौज थोड़ा बहुत संभल नहीं पाई कि तभी वहाँ पहाड़ी के साइड से हैदराबाद के निज़ाम की कैवलरी जो असद अली ख़ान के अंडर थी वो अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए वहाँ पर आ गई। और दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर निज़ाम की फ़ौज ने कमरुद्दीन और सुल्तान की फ़ौज पर भयानक हमले किए, जिसकी वजह से यहाँ सुल्तान की फ़ौज टिक नहीं पा रही थी। और जब इस लड़ाई में ऐसा लग ही रहा था कि सुल्तान की फ़ौज इस करीघट्टा हिल को पूरी तरह से खो देगी कि तभी उस वक्त सैयद हामिद साहब, जो सुल्तान की फ़ौज के तोपों के साथ आइलैंड के अंदर में थे, उन्होंने अंग्रेज़ों और निज़ाम की फ़ौज के ऊपर ख़तरनाक तोपें चला दी। और दोस्तों, वो हमला ऐसा था कि अंग्रेज़ों का कर्नल मैक्सवेल अपनी पूरी फ़ौज के साथ वहाँ से भाग गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस हमले में लगभग 600 से ज़्यादा अंग्रेज़ी सिपाही वहाँ मारे गए थे सैयद हामिद द्वारा। मगर दोस्तों, ऐसे ही सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम जारी रहा और कई बार सुल्तान की फ़ौज को जीत मिलती और कई बार अंग्रेज़ जीत जाते। मगर कुछ दिनों के बाद सैयद हामिद साहब को सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के आइलैंड के बाहर में एक ईदगाह रीडाउट के पास तैनात किए हुए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन सारे वीडियोस में मैंने इन वाक़यात का जिक्र भी किया है। मगर अभी मैं सैयद हामिद साहब की उस बहादुरी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों, जब सैयद हामिद साहब को सुल्तान ने उस ईदगाह रीडाउट पे सिपहदार के तौर पे वहाँ तैनात किए हुए थे, तो वहाँ अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दिन में आकर उस ईदगाह रीडाउट को अपने कब्ज़े में ले सकें। तो इसलिए कॉर्नवालिस और उसके सभी जनरल्स ने मिलकर एक प्लान बनाया कि लगभग रात के 11:30 बजे अंग्रेज़ों की एक और फ़ौज जो कर्नल मेडोज़ के अंडर में उस रीडाउट के ऊपर हमला करेगी। और दोस्तों, उस वक्त इस ईदगाह के रीडाउट में सैयद हामिद के साथ लगभग वहाँ 400 से 700 सिपाही मौजूद थे, जिसमें 360 फ्रेंच सिपाही थे। और दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान की 11 तोपें भी तैनात की गई थी। जब रात को अंग्रेज़ों का हमला शुरू हुआ तो सबसे पहले फ्रेंच सिपाही अंग्रेज़ों से बिना लड़े ही वहाँ से भाग गए और मैसूर फ़ौज के लगभग 400 सिपाही और सैयद हामिद साहब वहीं पर डटे रहे। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से ऐसा भयानक हमला किया कि हज़ारों अंग्रेज़ सिपाही सिर्फ इन 400 सिपाहियों के ऊपर टूट पड़े थे। मगर फिर भी सैयद हामिद साहब के हौसले टूटे नहीं। वो बिना पीछे हटे, बिना डरते हुए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और दोस्तों, इस लड़ाई में कई सौ अंग्रेज़ों को वहाँ पर जहन्नम रसीद कर दिया गया और वहाँ पर सुल्तान के सभी 400 सिपाही सैयद हामिद साहब के साथ शहीद हो गए। दोस्तों, सैयद हामिद साहब सुल्तान के बेहद वफादार और जांबाज सिपहदार थे और उनकी शहादत के बाद ऐसा असर हुआ उस रीडाउट के बाद कि एक के बाद एक सारे के सारे सुल्तान के इलाके अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। और फिर क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, सैयद हामिद साहब को सुल्तान के गुंबज के बाहर ही मदफून किया गया है। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सैयद हामिद साहब की ही कब्र मुबारक है। दोस्तों, सैयद हामिद साहब की कब्र मुबारक के सरहाने में एक पत्थर को लगाया गया है, जिसमें फ़ारसी में लिखा है, चुन सिपहदार जुनू टीपू सुल्तान शहीद, जन जहान बुगुश्त दर मुल्क मंजिल गुजीद, नाम व तारीख व निशान मकदस
जस्तम दिल बा दिले मखतून बा गुफ्त तुरबुत सैयद हमीद। दोस्तों, इसका हिंदी या उर्दू का कुछ रफ ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि टीपू सुल्तान के सिपहदार इस दुनिया को छोड़कर अपनी आखिरी मंजिल पर चले गए। बड़े ही गम के साथ ये लिखा जाता है कि इस कब्र में मदफून हैं सैयद हामिद साहब। डेट 1206। तो दोस्तों, ये थी दास्तान हज़रत टीपू सुल्तान के एक और वफ़ादार सिपहदार सैयद हामिद साहब की। और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगली बार आप जब भी सुल्तान के गुंबद जाएं तो यहाँ पर सुल्तान के गुंबद के बाहर ही मौजूद सैयद हामिद साहब की कब्र मुबारक पे भी ज़ियारत करें और इनकी बहादुरी और दिलेरी को याद करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब फिर से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और वाक़ये के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।